औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज़। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फॉर वेलएचवीज़ पार्ट 2। टॉपिक है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, टॉपिक है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि IMR। It is the ratio of infant death registered in a given year to the total number of live births registered in the same year and usually expressed as per 1000 live births. An infant is a child under 1 year of age। उन्होंने बोला है कि इन्फेंट पहले तो वो बच्चा है जो 1 साल तक का होता है। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऐसी रेशो है जो हम लोग निकालते हैं कि 1 साल में टोटल लाइव बर्थ्स कितनी हुई हैं और उनमें से इन्फेंट डेथ जो है वो कितनी है। ठीक है, और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं यानी कि 1000 लाइव बर्थ के साथ। तो देखिए IMR इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज एट अ प्लेस ड्यूरिंग ऑन ईयर, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो ये आ जाएगी हमारी रेशो। और ये जो हमारी रेशो है ना, ये ऑलमोस्ट 61% जो है ना, अगर 1000 लाइव बर्थ है ना तो उसमें से 61 जो है ना वो IMR है यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, नेक्स्ट है जी कॉजेज़ ऑफ IMR कंडीशन इन मदर, यानी कि मदर के रिलेटेड कोई काजेज़ होंगी जो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी का बाइस बनती हैं। सबसे पहले जी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, माँ में ग़िज़ाई कमी हो, इन्फेक्शियस डिजीज़ TB मलेरिया सिफिलिस माँ में अगर ये बीमारियाँ हो तो, एनोक्सिया यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ या स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से हो जाए, ABO इनकम्पेटिबिलिटीज़ यानी कि RH फैक्टर ना मिलता हो, ड्रग्स टेकन बाय मदर, माँ कौन से ड्रग्स यूज़ कर रही है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन ऑफ पेल्विस यानी कि पेल्विस का ट्यूमर और आर्थराइटिस वगैरह। सर्कमस्टेंसेस ड्यूरिंग नेटल पीरियड, अब पैदाइश के दौरान जो सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं वो है जी चिलिंग यानी कि मदर शॉक की वजह से चिल हो गई है, ड्रग जिसको कौन से दिए गए हैं, प्रिसिपिटेड लेबर जो है वो जल्दी ख़त्म हो गया यानी कि 1 से 2 घंटे के दौरान, प्रोलॉन्ग लेबर प्रोलॉन्ग हो गया, बर्थ अटेंडेंट नॉलेज स्किल प्रैक्टिस, बर्थ अटेंडेंट की कोई कमी है न उसके नॉलेज की या स्किल की, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी और जहाँ पे उसकी डिलीवरी हुई है, ये चीज़ें सर्कमस्टेंसेस ड्यूरिंग नेटल पीरियड। कॉजेज़ इन द बेबी क्या है जी, प्री मेच्योरिटी, अगर तो बेबी प्री मेच्योर है, हेमोलिटिक डिजीज़, उसको कोई मतलब कि ब्लड डिजीज़ है, कंडीशन ऑफ कॉर्ड यानी कि कॉर्ड उसकी नॉट लगी हुई है या किंक हुई हुई है, कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि APH वगैरह है, GIT इन्फेक्शन यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मेल न्यूट्रिशन है, एक्सीडेंट्स हैं या सेप्टिसीमिया है, ये वो कॉजेज़ हैं जो बेबी में हो सकते हैं। आगे उन्होंने बोला जी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फेंट मोर्टेलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले तो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बर्थ वेट इंक्रीज रिस्क इन LBW यानी कि बेबी जो लो बर्थ वेट हो, एज ऑफ मदर इंक्रीज रिस्क इन टू यंग एंड टू ओल्ड जो है यानी कि जो बहुत ज़्यादा जिनकी कम उम्र होती है या बहुत ज़्यादा उम्र होती है उनमें ये मसला हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बर्थ इंक्रीज रिस्क इन फर्स्ट एंड आफ्टर 5 बेबी यानी कि पहले बच्चे के टाइम मसला हो सकता है या जब वो 5वां बच्चा पैदा कर रही हो, मल्टीपल बर्थ यानी कि 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, फैमिली साइज़ इंक्रीज इन फैमिली साइज़, इंक्रीज रिस्क इन लार्ज फैमिली ड्यू टू इम्प्रॉपर केयर एंड इन्फेक्शन यानी कि ज़्यादा फैमिली है तो केयर नहीं हो पा रही, हाई फर्टिलिटी, बार बार बच्चे पैदा हो रहे हैं इसलिए। इकोनॉमिक फैक्टर देखें, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, यानी कि जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर होता है ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना इन्फेंट मोर्टेलिटी का कॉज बनता है। सबसे पहले जी अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, किस किस्म की वहाँ पे हेल्थ केयर की जा रही है, द नेचर ऑफ चिल्ड्रन इन्वायरमेंट, जो बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा है, स्टैटिस्टिक्स शो इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ लो इन रिच फैमिली, उन्होंने बोला है कि स्टैटिस्टिक्स ने ये शो किया है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है ना वो रिच फैमिलीज़ में कम होती है। आगे जी कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, इलिटरेसी, इतना पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की कमी है, इग्नोरेंस ऑफ चाइल्ड केयर, बच्चे को केयर सही नहीं मिल रही, चाइल्ड सेक्स है, ब्रोकन फैमिलीज़ है, इलेजिटिमेसी है यानी कि ना उसको उसका जो हक है वो नहीं मिल पा रहा, हैबिट्स एंड कस्टम्स हैं,
लेक ऑफ ट्रेन पर्सनल है, बैड इन्वायरमेंट सैनिटेशन है और ओवर क्राउडिंग है। ठीक है, अब देखिए जी इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी। इट इज़ अ लार्जेस्ट सिंगल एज कैटेगरी ऑफ मोर्टेलिटी। उन्होंने बोला ये लार्जेस्ट कैटेगरी है जिसमें बच्चों की मौत होती है। डेथ एट दिस एज आर ड्यू टू पेक्यूलियर सेट ऑफ डिजीज़ एंड condition to which adult population is less exposed and less vulnerable। उन्होंने बोला है इस एज में बच्चों की डेथ होना वो किसी स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से और ऐसी कंडीशंस की वजह से जो हमारे अडल्ट पॉपुलेशन में कम एक्सपोज है और कम वल्नरेबल है। IMR इज़ इफेक्टेड क्विकली एंड डायरेक्टली बाय स्पेसिफिक हेल्थ प्रोग्राम। IMR इफेक्टेड होगा अगर आप अपने हेल्थ प्रोग्राम्स को, मखसूस हेल्थ प्रोग्राम को क्विकली और डायरेक्टली उस पर इम्प्लीमेंट करें। तो मेजर्स टू रिड्यूस IMR। अब IMR को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने कौन कौन से मेजरमेंट्स किए हैं। सबसे पहले जी इफेक्टिव MCH सर्विसेज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज केयर ऑफ फीमेल चाइल्ड फ्रॉम बर्थ इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। उन्होंने बोला है कि बच्ची की पैदाइश पे उसकी केयर जो है ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटीनेटल, इंटरनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर इंक्लूडिंग home visit, availability of trained dye at delivery are done to reduce infant mortality rate। उन्होंने बोला अगर हम प्रॉपर एंटीनेटल केयर देंगे, इंटरनेटल केयर देंगे और पोस्ट नेटल केयर देंगे और उसको जिसमें होम विजिटिंग आ जाता है और उसको डिलीवरी के लिए हम ट्रेन दाई देंगे तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को जो है कम कर सकता है। केयर ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट। तो उन्होंने जब बताया ना कि एक गोबिफ का उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है। तो गोबिफ यानी कि GOBI और 3 बार F जो है ना ये न्यू बॉर्न की हेल्थ सर्विसेज का एक हिस्सा है। तो देखिए जी G से हमने पहले भी पढ़ा था ग्रोथ मॉनिटरिंग बनता है। O से ORS टू रिड्यूस डेथ ड्यू टू डिहाइड्रेशन से जो मौतें होती हैं उनको कम करने के लिए हम ORS देंगे। ब्रेस्ट फीडिंग एंड वीनिंग उसको स्टार्ट करवाएंगे। इम्यूनाइजेशन ऑफ मदर एंड चाइल्ड, बच्चे और माँ की वैक्सीनेशन करवाएंगे। F फॉर फैमिली प्लानिंग करवाएंगे। F फॉर फीमेल एजुकेशन होगा और F फॉर फूड सप्लीमेंटेशन होगा। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी हैज़ बीन अचीव्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज मेनली थ्रू। उन्होंने बोला है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी में जो रिडक्शन आई है ना डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो इन चीज़ों के थ्रू आई है क्योंकि उन्होंने इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया है। बेटर कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ को बेहतर से कंट्रोल किया है। ऑब्स्टेटिक्स एंड हेल्थ सर्विसेज को बेहतर किया है। एडवांस इन फूड सप्लीमेंटेशन को बेहतर किया उन्होंने। ठीक है, तो ये जी फैक्टर्स थे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी में जी कंट्रीब्यूट करते हैं।